बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम अवान हाँ थोड़ी स्क्रीन ते कौमी सियासत के मुतलिक गाल करूँ तो दो खबर आज असां डिस्कस करसूँ। अमीर मकाम मुस्लिम लीग नून दे रहनुमा हैं, उन्हों का आखना है कि 8 फरवरी को बर्फबारी की पेशन गोई की वही पई, इस वास्ते 3 या 4 हफ्ता से इलेक्शन मुलतवी कर दिते वन। अच्छा, बई खबर है तो वो इवें है कि कोहाट तो रिपोर्ट की गई है बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के कायद आदम के एक जेल चो निकलने तो दूजा जेल चो बचने इलेक्शन लड़ता पे, सारा कहना केड़ा मुकाबला। अच्छा, पहली खबर को डिस्कस करूँ तो अज जस्टिस अतहर मिनल्ला उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट रिपोर्ट थी है, उन्होंने आख्या कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो सन तो इहदे जो कोई बेयकीनी की गाल करे तो वह तौहीन अदालत का मुर्तकिब थी सी। इलेक्शन कमीशन भी कई बार इलेक्शन 8 फरवरी को होने की यकीन दहानी करा चुका है, लेकिन पता नहीं किमें ये खबर चल दी कौन चलेंदा है। उस पासों जस्टिस साहब आदे पैन के जरा गैर यकीनी दी इलेक्शन की गैर यकीनी दी गाल फैलाई सी तो कोसा तौहीन अदालत का मुर्तकिब जानसूँ। लेकिन रिपोर्ट ये थी जो इलेक्शन कमीशन को शायद 3 दरखास्त पहले दित्तियां वही संगियन। आखिरी मैं जी पढ़ता कोहलू दे शाकिर खान हुई कोई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उन्होंने एडवोकेट अजीजुद्दीन काका खैल ने मतलब दरखास्त दायर की है कि कोहलू के अमन अमान की सूरत हाल को FC दे दी है तो FC जो कि बॉर्डर से ली गई है तो दहशतगर्द की आज़ादाना हरकत रोकने से कोई बई फोर्स ताकत नहीं रखेंदी, तो लिहाजा इलेक्शन जो पोस्टपोन किए वन। अच्छा, उस तो पहले भी मतलब एक दरखास्त मेरे ख्याल मूसा खालिद उन्होंने दी है कि फरवरी चूंकि ढेर सारे अजला मुल्क के ढेर सारे अजला बर्फबारी थी है, सॉरी हाँ बर्फबारी थी है, तो इस वास्ते इलेक्शन पोस्टपोन किए वन। यह गल अज जिसले रिपोर्ट थी है अमीर मकाम की तरफ, अमीर मकाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो जरा आज कि 8 फरवरी को बर्फबारी की पेशन गोई है तो इलेक्शन 3-4 हफ्ता से मुलतवी किए वन। तो यकीनन इस गल ते सोचना पौंदा है कि इलेक्शन के थीमर के मुतालिक बार बार इलेक्शन कमीशन यकीन दहानी करवांदा पे और अदलिया भी यकीन दहानी करांदी पई है, और अदलिया ये भी आदि है कि इलेक्शन होवन के मुतालिक अगर कोई बेयकीनी की मतलब फैलांदा है तो उसके तौहीन अदालत का मुर्तकिब जानसूँ। यकीनन डिठा होना चाहिए कि किहड़ियां ताकत हैं, किहड़े लोग हैं जिहड़े इहदे मुतालिक गैर यकीनी की कैफियत फैलाते पैन। दूसरी खबर का अगर तस्करा करो तो बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के उन्होंने आखना है जो एक जेल चो बचने वास्ते तो दूजा जेल चो निकलने वास्ते इलेक्शन लड़ता पे, सारा कहने केड़ा मुकाबला। मैं को याद आता पे कि पहले बिलावल भुट्टो के बयान हैं कि बूढ़े लोग जवानों को मौका देवें तो कदे तक वो चिमटे रासन तो बाद 3 दफा तो 4 दफा। अच्छा, उदू तो बाद मतलब इख्तलाफात पैदा थे, उन्होंने अपनी जमात को वजाहत देनी पैगी। मैं को याद आ गया नासिर मदनी से जान दे कि एक मतलब मजहबी स्कॉलर है और उन्होंने अपना अंदाज है नौजवानों को दीन की तरफ घिना मनता, उन्होंने अपने अंदाज से स्टाइल है सोशल मीडिया के अंदाज को इस्तेमाल करके आने पे उन्होंने मैं एक मतलब सुनता पे वीडियो तो वो आते पैन कि स्टेटस लैसन स्टेटस ला के तो देख सकते उन्हें डिठा कि नहीं डिठा, और यार तू को डायरेक्ट भेज, उन्होंने डिठा देखा तो क्यों पे भाई तू को डायरेक्ट भेज। हूँ मैं को खुशी है भी बिलावल भुट्टो ने नासिर मदनी साहब की गाल मान की थी और इशारे कनाइया की गाल करने की बजाय जिमें मतलब उन्होंने आखा गया कि बुजुर्ग सियासतदानों को सियासत छोड़न का आदे पे थोड़े पीपल्स पार्टी के खुद भी ढेर सारे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं और आसिफ जरदारी भी तो बुजुर्ग हैं, तो ये गाल आ गई तो बेहतर है कि इनडायरेक्ट आखने भी है, डायरेक्ट क्यों ना आखमें। चलो ये तो एक गाल भी थी तो गप भी थी, चलो मेरे देखने सुनने वाली खिल पे तो मैं ही खिल पे, अच्छी गल है। मेरा आखन ये मैं ये चाहना मैं ये समझदा कि जरा ये मुकाबला करूँ वो कारकर्दगी की बुनियाद पर होना चाहिए। वो नवाज शरीफ होवे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग होवे, वो इमरान खान होवे, वो PTI होवे, वो बिलावल भुट्टो होवे, पीपल्स पार्टी होवे। देखो जेड़ा तोरा वोट रो तुम्हारी कारकर्दगी मंगदे, मतलब अगर इन एक रूही तसर गाल बात करें दे रासू एक बार तो इल्जामात लाने रासू तो क्या वोटर को कन्विंस करके सू नहीं, इवें नहीं होना चाहिए। होना इवें चाहिए कि कारकर्दगी बेस्ड
गाल होनी चाहिए, इल्जामात की सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि कारकर्दगी की सियासत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।